displacement of the particle performing linear SHM। चलो बीच में कोई बोलेगा नहीं, लिखना कुछ है नहीं, तो पूरे ध्यान के साथ में, पूरे फोकस के साथ में बैठो। एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये तो हो सकता है ये 3 मार्क्स के लिए भी आए या 4 मार्क्स के लिए भी आए। 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो ये पूछेगा कि मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एंड व्हेन योर ऑब्जेक्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन, वेदर इट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, वेदर इट इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये अगर हम आपको पूछा है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका पूरा 4 मार्क्स के लिए। और सिर्फ यहां से कुछ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर पूछती है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, सो ये क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का। क्लियर? यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए है तो हो सकता है आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तक ही पूछे, है ना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्लियर? या दूसरी, अगर वो यही 2 क्वेश्चन का ना पूछते, अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया तो वो पूछेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। और बात आई है चौथे 4 मार्क्स की, तो अगर 4 मार्क्स के लिए पूछता है तो ये इक्वेशन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड displacement of the particle performing SHM, also show that this particle performing displacement equation of the particle performing from mean position and particle starts from mean position, या mean position से जब particle start होता है तब आपकी displacement equation क्या होगी, और extreme position से particle start होता है तब आपकी displacement equation क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरे के पूरे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। 2 मार्क्स में कहां रुकना होगा, 3 मार्क्स में कहां रुकना होगा, 4 मार्क्स में कहां तक चलना होगा, ये सब लोग अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सेलरेशन बोला है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, लिनियर एसएचएम। तो देखते हैं अभी यहां से। सबसे पहले हम लोग ने इक्वेशन एक्सेलरेशन की बनाई थी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। So what is our differential equation? d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. Clear? So where omega is your angular frequency. Omega क्या होता है आपका angular frequency. ठीक है? तो our equation according to differential equation किसकी? Differential equation of linear SHM, है ना? So according to the differential equation of linear SHM, so what is our linear equation? Differential equation d square x divided by dt square plus omega square x is equals to 0. यह आपकी differential equation है। Clear? And this is a differential equation of linear SHM. ठीक, अब ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है मैं उसको उधर लेके चलता हूं। सो इट इज d square x divided by dt square is equals to minus omega square x. Clear? So this is d square x by dt square is equals to minus omega square x, and this d square x by dt square. Clear? तो ये d square x by dt square को हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज वी कैन राइट हियर इट्स dv divided by dt. Clear? So it's dv divided by dt is equals to, this is minus omega square x, and here dv by dt is nothing but your acceleration, and acceleration is equals to minus omega square x. So this is the equation for acceleration of the particle performing SHM. ये इक्वेशन हो गया आपका किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। मतलब आपने पहला पार्ट यहां कैलकुलेट कर लिया। So that is acceleration of the particle performing SHM. So that is a is equals to minus omega square x, that is minus omega square x, where omega is your angular frequency. Omega का है आपकी angular frequency. So this is the equation for acceleration. एक्सेलरेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए देखिए फिर से हम लोग इक्वेशन को दोहराएंगे फिर से। अगेन एक्सेलरेशन वी कैन राइट हियर, सो a is equals to minus omega square x, this is the equation for acceleration.
Again, we can write acceleration in terms of velocity. It's a dv divided by dt. dv divided by dt is equals to, again this is minus omega square x. बहुत अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान में रखें. Clear? So dv divided by dt is equals to minus omega square x. Clear? तो ये जो dv by dt है मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं. Again this is dv divided by dt as it is. ठीक है. अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाइड बाय dx और डिवाइडेड बाय dx. देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म्स. दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म्स वी आर एडिंग हियर. dx multiplied by dx and divided by dx. If it's dx and dx get cancelled, so we get the original term. Clear? So dv divided by dt ये as it is एक्स्ट्रा टर्म हम लोग ने ले ली dx upon dx is equals to this is minus omega square x. Clear? अब देखते हैं यहां से, ये dx मैं इधर ले लेता हूं और ये dt मैं इधर ले लेता हूं. ठीक है, जो हम लोग ने रीअरेंजमेंट किया हुआ है. सो अगेन दिस इज dv डिवाइडेड बाय dx. ये dx इधर, ये dt इधर. ठीक है, और यहां ये dx हम लोग जैसे कि वैसे रख लेंगे. सो अगेन dx डिवाइडेड बाय dt. क्लियर? आपको कुछ समझ में आ गया होगा हम लोग ने इसका ऐसा क्यों किया हुआ है. बिकॉज दिस dx अपॉन dt कंटेन्स वेलोसिटी. ठीक है, सो अगेन इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये x. क्लियर? चलिए, तो dx डिवाइडेड बाय dt, यहां तक स्टेप समझ आ गई सबको. सो dx डिवाइडेड बाय dt इज नथिंग बट योर वेलोसिटी. ठीक है, सो अगेन दिस इज dv डिवाइडेड बाय dx. ये dv डिवाइडेड बाय dx को मैंने एज इट इज रख लिया. ठीक है, एंड दिस dv डिवाइडेड बाय dx एज इट इज एंड दिस dx बाय dt इज रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी. ठीक है, अगेन इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ये आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x. क्लियर? चलिए, ये dx को मैं इधर लेके चलता हूं और ये v इंटू dv कर लेता हूं. ठीक है, सी हियर दिस इज dv and this is only v. This is change in the velocity and this is constant velocity. ये अंतर है इनमें. तो आप यहां पे d इंटू v, dv इंटू v, dv स्क्वायर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज अ चेंज इन द वेलोसिटी. ये d क्या डिनोट कर रहा है? चेंज. और यहां d नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट. और ये dx हम लोग इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू dv. क्लियर? So this is v into dv is equals to minus omega square x. चलिए, यहां से कुछ नए नए टर्म्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx. ठीक है, अब यहां से कुछ नए नए टर्म्स आपके बनेंगे तो आपको ध्यान में रखने होंगे. ठीक है, चलिए, सो v इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx. ठीक है, अब जो इक्वेशन यहां से बनी है, मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग यहां करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन. सो वेयर इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx. बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं आप सभी लोगों को. क्लियर? चलिए कभी इधर. सो इंटीग्रेशन v into dv is equals to minus integration minus omega square x dx. So what is integration of v into dv? v square by 2. What is integration of v into dv? v square by 2. याद करिए, कुछ ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा हुआ था. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx. याद आया? So integration x to the power n dx, so it is x to the power n plus 1 and divided by n plus 1. अब यहां ये x और ये dx, ये v और dv से बदल गया है, तो यहां हो जाएगा v n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. अब इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो कितना होगा? 1. सो इट्स 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1. सो इट्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? तो हमारी इक्वेशन यहां से बनेगी किसके लिए? वेलोसिटी के लिए. सो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v into dv, तो इंटीग्रेशन ऑफ v into dv is replaced by this is v square divided by 2. Clear? So now again this is minus and this omega square is constant and taking integration outside of integration, so is equals to minus omega square integration x dx. जैसे मैंने यहाँ इंटीग्रेशन v dv का लिया हुआ वैसे इंटीग्रेशन x dx का होगा. ठीक है, अब यहाँ लिमिट्स नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडिफाइनाइट. याद होगा
There are two types of integration, definite and indefinite integration. And when there is no limit, so it is considered to be a indefinite integration. And when there is a limit, so it is considered to be a definite integration. Clear? तो यहाँ indefinite integration है, so again this is v square divided by 2 is equals to minus omega square and integration of x dx x square divided by 2 and we are using plus c, so where plus c is a integration constant. प्लस सी क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. फॉर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वी आर यूजिंग प्लस सी वेयर प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. प्लस सी क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इंटीग्रेशन कांस्टेंट तब आया जब हम लोग ने ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में वी आर यूजिंग प्लस सी, सो दैट इज प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्लियर? चलिए तो ये इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले. सो दिस इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 and this is plus c. क्लियर? चलिए अब यहां से हम लोग c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक चीज यहां एक्स्ट्रा लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशन. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाउंड्री कंडीशन? जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंडीशन. यहां तक पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? क्लियर? सामने चलते हैं. अब यहां से मेरे को c का इक्वेशन कैलकुलेट करना है. एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन c, सो वी आर यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन. अब बाउंड्री कंडीशन होती क्या है? बाउंड्री कंडीशन में देखिए, थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को डायग्राम की तरफ फिर से जाना पड़ेगा जो पेंडुलम की होगी. ठीक, चलिए थोड़ा सा स्केच यहां. दिस इज पेंडुलम, सी है, ये आपका पेंडुलम है. अब पेंडुलम में हम लोग ने फोर्स लगाया यहां से, इधर इस डायरेक्शन से. वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स हियर. अब जब मैं फोर्स लगा दूं तो फोर्स लगाने के बाद में देखिए कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और जैसे ही मैंने फोर्स लगा दिया तो यहां फोर्स लगाने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जैसे ही वेलोसिटी यहां मैक्सिमम हो गई तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में इधर जाएगा और यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो. यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो वेलोसिटी जीरो होने के कारण ही अपनी तरफ इधर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर आएगा. ठीक, अगेन ये जीरो पे मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, अगेन ये जाएगा इधर, तो ये अगेन फिर से जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो. सो इट मींस दैट द वैल्यू इज v इज इक्वल टू 0 हियर. v कितना हो गया? जीरो. और यहां फिर से जैसे ही ये इधर आएगा तो यहां फिर से वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होते हुए जाएगी. क्लियर? यहां वेलोसिटी कितनी है इसकी? जीरो. वेलोसिटी कितनी यहां पे? जीरो. और जैसे ही इधर आना चालू करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. और मेन पोजीशन पे फिर से वेलोसिटी कितनी? मैक्सिमम. और फिर से जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज. और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी जीरो. और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो वहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से इधर आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जाएगी, इंक्रीज और यहां मैक्सिमम हो जाएगी. और जैसे ही ये मैक्सिमम से सामने चलेगा फिर से दिस वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस. वेलोसिटी यहां इसकी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी तो डिक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम. कौन सा? ऑब्जेक्ट का. कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन. क्लियर? और फिर से ये जाएगा इधर, अगेन दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज, यहां फिर से मैक्सिमम, फिर से डिक्रीजिंग, अगेन देयर इज जीरो, अगेन देयर इज कमिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजेस एंड व्हेन अगेन देयर इज वेलोसिटी इंक्रीजेस at mean position the velocity is again maximum and from this maximum again going to the negative extreme position again there is velocity is decreases and after some time so it's again zero and again from zero so again it continuously increases toward the mean position and that's how this process is continuous. ये प्रोसेस आपका यहाँ कैसे कंटिन्यूस होते रहेगा? कैसे? जैसे अभी हम लोग ने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है. क्लियर? नाउ we have applying the boundary condition. मैं अभी यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग. अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन. अब बाउंड्री कंडीशन क्या चीज होती है? बाउंड्री कंडीशन में वेलोसिटी कितनी हो रही है? बाउंड्री पे वेलोसिटी कितनी हो रही है? जीरो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाउंड्री? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये आपकी बाउंड्री होगी.
एंड बाउंड्री कंडीशन, यहां वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो, यहां कितनी हो रही है, जीरो, तो एट द बाउंड्री कंडीशन v शुड बी जीरो। v कितना हो गया, जीरो, एंड v इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो x है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट में किधर जा रहा है, तो हम लोग अगर इसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लेते हैं, क्या a कहेंगे हम लोग, अरे वो कहेंगे क्या, और इधर आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, a, अगेन ये नेगेटिव डायरेक्शन से, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, माइनस। तो x जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक बार a एक बार माइनस a इज इक्वल टू, सो दिस इज प्लस माइनस, समझा, समझा गया, सो दिस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, व्हाई इज प्लस माइनस a, बिकॉज एक बार यहां से प्लस a और एक बार यहां से माइनस a, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन, ये आपकी हो गई बाउंड्री कंडीशन। अब जब आपकी बाउंड्री कंडीशन होगी तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ये समझाने के लिए था, इसका हम लोग को अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है, चलिए नाउ एंड बाउंड्री कंडीशन v is equals to 0 and x is equals to plus minus a, so we get the equation for c, that is c is the integration constant, c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, and x is equals to, this is plus minus a and v is equals to 0, so we have these equations for the boundary condition, and from this boundary condition we get the equation for c. Now put this boundary condition above equation, क्लियर, ये बाउंड्री कंडीशन में ऊपर वाली इक्वेशन में लगा लेता हूं, तो v कितना हो रहा है, 0, x किससे बदल गया, प्लस माइनस a से, ठीक है, तो ये देखिए यहां 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, is equals to, again this is minus omega square as it is, and now this is x प्लस माइनस a, और प्लस माइनस a का स्क्वायर, so this is प्लस माइनस a का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, this is प्लस c, क्लियर, अगेन दिस टोटल टर्म इज 0, ये पूरी टर्म कितनी होगी, 0, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, अगेन देयर इज a स्क्वायर, समझा, अबे प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, तो अगेन देयर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज प्लस c, ठीक, अब यहां से इक्वेशन फिर से हम लोग बनाएंगे, तो इक्वेशन में फिर से क्या बनेगी, दिस इज माइनस, इधर आ जाएगी तो प्लस, तो we get the equation for c, and where c is the integration constant, so c is equals to, ये टर्म पूरी माइनस इधर जाने के बाद में प्लस हो जाएगी, so this is omega square a square divided by 2, so this is the equation for integration constant, ये इक्वेशन किसका मिला मेरे को, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, now put the integration constant in again this इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन जो हम लोग ने यहां अप्लाई बाउंड्री कंडीशन किया हुआ है c का वैल्यू पता करने के लिए, जो c का वैल्यू हम लोग ने पता किया हुआ है, बस हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, सो अगेन गेट द इक्वेशन फॉर v स्क्वायर, नाउ पुट दिस इक्वेशन ऑफ c इन अवर इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर, ठीक है, सो अगेन दिस इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, एंड प्लस c इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, चलिए अब इधर से राइट हैंड साइड से 2 डिनोमिनेटर कॉमन है, तो कॉमन ले लो और इधर के 2 के साथ में आंसर, ठीक है, और इक्वेशन देखो क्या बनी, अगेन दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर, चलिए तो यहां से फिर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा तेरा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटरचेंज, क्लियर, तो ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज ओमेगा, एक ये वेलोसिटी देखिए, एक बार पॉजिटिव की तरफ से और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन से, इसलिए वी आर यूजिंग प्लस माइनस, तो ये जो इक्वेशन निकली हुई है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये इक्वेशन होगी आपकी वेलोसिटी के लिए ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, सो दैट मींस v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
acceleration, velocity and the displacement of the particle performing the linear SHM. Equation for acceleration is equals to A is equals to this is minus omega square x. This is the equation for acceleration of the particle performing SHM. उसके बाद में velocity. Now this is the equation for velocity of the particle performing SHM, and this rest of the thing is only a use of to calculating the velocity for the particle performing SHM. Clear? अब क्या बचा हुआ है? Acceleration. Sorry, displacement. अब क्या बचा हुआ है? Displacement. So now we are calculating the displacement again. So for this displacement equation, again V is equals to plus minus omega plus minus under root of a square minus x square. तो फिर से यही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, but they are in the magnitude form. So V is equals to magnitude form में ले लो तो क्या ओमेगा लेना पड़ेगा? Clear? और this is under root of this is a square minus x square. ठीक? अब यहां से देख ले ये V under root of a square minus x square and this is V. मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट V के टर्म में V को डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स में अगर लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? इट्स dx divided by dt. This is rate of change of displacement is equals to again this is omega under root of this is a square minus x square. Clear? So this is a dx upon dt. अब फिर से ये जो टर्म्स है मैं इधर ले लेता हूं dt इधर. ठीक है? अंडर रूट वाली टर्म हमारी इधर आ जाएगी. दिस अंडर रूट टर्म इधर एंड दिस इज dt टर्म्स इधर. ठीक है? तो dx एज इट इज, dx आपका एज इट इज ये आ गया इधर अंडर रूट ऑफ a square minus x square. So dx divided by under root of a square minus x square is equals to again this is omega into dt. ये ओमेगा into dt फिर से बन गया यहां से. ठीक है? चलिए अब फिर से यहां इंटीग्रेशन, क्योंकि x निकालना है. We have the equation for dx. We have the equation for dx and dx is equals to dx divided by under root of a square minus x square. So integrating on both side again इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग दोनों साइड में. इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगेन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस इज ओमेगा इनटू साइन इनवर्स x अपॉन यही है प्लस c. ठीक है? तो c एक बार ही हम लोग यूज करेंगे, तो यहां फिर से c हम लोग ने पहले ही यूज कर चुके हैं. ठीक है? तो अगेन दिस इज ओमेगा इनटू t का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इनटू dt? सॉरी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt. ओमेगा इनटू t. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? t. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? x. What is integration of dy? Y. What is the integration of dz? Z. And what is the derivative of x? 1. What is derivative of y with respect to y? 1. याद है क्या ये? And integration of omega constant बाहर, integration of dt and integration of dt t. ठीक है? Plus c integration constant आता है, तो हम लोग यहाँ plus alpha use करेंगे. So again where alpha is an integration constant and this alpha is called as initial phase. Here this alpha is called as initial phase and this alpha is also called as epoch. This alpha is your initial phase. Alpha आपका initial phase है और alpha को epoch भी बोला जाता है. And the value of alpha is depending upon the initial conditions of SHM. ये alpha की value या alpha epoch that is initial phase. ये initial phase that is called as epoch है. Otherwise initial phase और इसकी value जो depend होती है, it is depending upon the initial conditions of SHM. SHM की इनिशियल कंडीशंस के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है. सो दैट इज नथिंग बट योर अल्फा. क्लियर? तो ये इक्वेशन आपकी बन गई साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. ये तो इंटीग्रेशन इसका हुआ और इंटीग्रेशन ऑफ इसका ये के बाद में. सो दिस इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा t. सो ओमेगा इनटू t प्लस अल्फा. सो वेयर अल्फा इज योर epoch and it is also called as initial phase. The value of epoch is depending upon the initial phase या initial of this is SHM. Clear? So again the equation sin inverse x upon a is equals to omega t plus alpha.
साइन इनवर्स अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बचेगा इधर क्या, x अपॉन a, क्या बचा इधर, x अपॉन a. सो x अपॉन a इज इक्वल टू, ये साइन इधर आ गया एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, ओमेगा t प्लस अल्फा. व्हाट हमारे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. क्या चाहिए मेरे को, डिस्प्लेसमेंट. तो ये a क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड. ये क्या है, एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड मैं इधर लेके चलता हूं तो माय इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू a sin omega t plus alpha. This is the equation for displacement of the particle performing SHM. क्लियर. ये पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हो गया या लीनियर SHM बोलो, ठीक है. ये पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM की इक्वेशन है. ये पार्टिकल परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. हमने यहां अभी तक इसको ये मेंशन नहीं किया कि ये पार्टिकल मीन से चालू हो रहा है कि एक्सट्रीम से चालू हो रहा है. मीन से चालू होगा तो उसके लिए इक्वेशन कुछ अलग बनेगी. एक्सट्रीम्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सट्रीम के लिए कंडीशन जब लगाएंगे तो एक्सट्रीम के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कुछ और बनेगी. क्लियर. अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप यहां से चालू करके यहां रोकेंगे. क्लियर. अगर फिर से ये पूछता है कि इफ यू अगेन कैलकुलेट the displacement equation for this mean position and the displacement equation for extreme position, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा 4 मार्क्स के लिए. क्लियर. उम्मीद करता हूं पहले यहां से लेके यहां तक आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके ऊपर सामने चलेंगे कि फिर से मीन पोजीशन से चालू होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होगा तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी.